बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है चक्रीय गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है ए बी गुणा में ए माइनस बी के प्लस में बी सी गुणा में बी माइनस सी के प्लस सी ए गुणा में सी माइनस ए के। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम उसकी मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो देखिए, मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पे इस सूत्रों का प्रयोग करेंगे, जैसे a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर में a प्लस में b गुणा में a माइनस में b। इसी तरीके से अब हमें यहाँ पे दिया गया है ए बी गुणा में a माइनस बी के प्लस में बी सी गुणा में b माइनस सी के प्लस में सी ए गुणा में c माइनस a के। तो अब हम हमारे इस व्यंजक को हल करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे a की घात 2 b माइनस में a b की घात 2 प्लस में b की घात 2 c माइनस में c की घात 2 b प्लस में c की घात 2 a माइनस में a की घात 2 c। इसी तरीके से अब हम इसे लिख सकते हैं यहाँ से a की घात 2 ये वाले पद में और ये वाले पद में, तो हम इसे लिखेंगे b माइनस में c। इसी तरीके से अब हम ए बी की घात 2 और ए सी की घात 2 ये वाले पद और ये वाले पद में देखेंगे, तो हम यहाँ से लिखते हैं कि माइनस में ए, यहाँ पे लिखेंगे बी की घात 2 और यहाँ से हम लिखेंगे ए कॉमन लेंगे तो ये होगा हमारे पास यहाँ पे माइनस में सी की घात 2, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर माइनस बन जाएगा इसका। इसी तरीके से आगे अब हम बाकी के बचे इन दोनों पदों में से बी सी कॉमन लेंगे, तो बी सी हमने लिया और यहाँ बचेगा हमारे पास में b माइनस में c। अब हम हमारे इस सूत्र का उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, हम लिखते हैं a की घात 2 b माइनस सी माइनस में a, यहाँ लिखेंगे b माइनस में c गुणा में b प्लस में c प्लस में यहाँ होगा हमारा बी सी, यहाँ लिखेंगे हम b माइनस में c। इसी तरीके से अब हम यहाँ से लिख सकते b माइनस सी को बाहर ले सकते हैं, तो हम लिखेंगे ऐसे b माइनस में c और यहाँ लिखेंगे हम a की घात 2 माइनस में, यहाँ पे हमें हो गया a और b प्लस में c और प्लस में bc। इसी तरीके से अब हम आगे भी लिख सकते हैं, यहाँ से b माइनस में c बाहर ही है, इसे लिखेंगे हम a की घात 2 माइनस में ab माइनस में ac प्लस में bc। तो अब हम इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, तो हम लिखेंगे b माइनस में c और यहाँ पे हम a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से देखेंगे a माइनस में b और इधर हम कॉमन लेंगे माइनस में c, तो हमारा यहाँ बनेगा a माइनस में b। इसी तरीके से आगे भी हम इसे लिख सकते हैं b माइनस में c हमारा है ही, और यहाँ पे लिखेंगे हम a माइनस में b और यहाँ पे बनेगा हमारा a माइनस में c। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस में a माइनस में b और b माइनस में c और इसे लिख सकते हैं हम c माइनस में a। तो हमारे इस चक्रीय गुणनखंड का जो हल है वो है यहाँ पे माइनस में a माइनस बी गुणा में b माइनस सी गुणा में c माइनस a, जो कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।